आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है और ये अपडेट जो है भारांग के केस से अपडेट है। जी हाँ, भारांग का केस जो है हाई कोर्ट में लगा हुआ था और यहाँ पर सिंगल बेंच के बाद जो है यह याचिका जो है डबल बेंच में गई है और यह भारांग का केस जो है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यह मामला जो है दिल्ली पुलिस में जो है कार्यरत जो है शिक्षिका के पति के संबंध में है, जो उनके पति जो है दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे और उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था और उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी, यानी कि उनको भारांग जो है रद्द कर दिया गया था। इस वजह से उनकी अपॉइंटमेंट जो है नए डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पा रही थी और उनकी ओर से याचिका लगाई गई थी और जो है सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच में ये केस चला और आखिर जो है अब इस केस का जजमेंट आ चुका है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर जनपदीय ट्रांसफर में दिल्ली पुलिस को 10 अंक का भारांक दिए जाने के उपरांत अमेठी से बुलंदशहर ट्रांसफर में अर्चना तालियान को बीएससी बुलंदशहर द्वारा ज्वाइन नहीं कराया गया था। इसके अगेंस्ट में अर्चना तालियान ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच रिट दायर की थी, जो कि 6 महीने सुनवाई के बाद जज का ट्रांसफर हुआ और नए जज ने आते ही पहली सुनवाई केस को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद अर्चना तालियान ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की, जिसमें दूसरी सुनवाई में ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सचिव के आदेश और सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे कर दिया और बीएससी बुलंदशहर को ज्वाइन करने का आदेश पारित किया। नीति अधिकारी कितनी भी गलत बना रहे, लेकिन इस देश में न्यायपालिका भी अभी एक चीज़ बची हुई है जो कि अधिकारियों के मनमाने और निरंकुश आचरण पर रोक लगाती है। माननीय जजों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, देखिए साथियों, यही अपडेट मिल रही है। अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण आदेश, जो कि ऑर्डर भी इसका जारी हो चुका है। जिस ऑर्डर की बात करें आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल अपील 168 ऑफ 2024 और कोर्ट नंबर 40 में एप्लीकेंट अर्चना तालियान और रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 7 अदर काउंसिल फॉर एप्लीएंट, देखिए प्रभाकर अवस्थी, राजकुमार सिंह, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पर देखें ये बेंच थी अश्विनी कुमार मिश्रा जी और निबल सैयद कमर हसन रिजवाजी की। यहाँ पर देखें क्या बताया गया कि इन टर्म ऑफ द पॉलिसी फ्रेम बाय द स्टेट गवर्नमेंट द एप्लीएंट वाज ट्रांसफर फ्रॉम अमेठी टू बुलंदशहर, यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो अमेठी से बुलंदशहर के लिए थे। द ट्रांसफर वाज मेरिट बेस, जो कि मेरिट बेस था। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग मेरिट मार्क्स आल्सो अवॉर्ड द एप्लीकेंट्स पिटिशन इन द कैटेगरी वेयर द स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, इनके स्पाउस जो है एम्प्लॉय थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। एडमिटेड एप्लीकेंट हस्बैंड वाज सर्विंग इन दिल्ली पुलिस, देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे। द ऑथराइज Therefore, अपॉइंट दैट की सर्विस ऑफ दिल्ली पुलिस बीइंग अ स्टेट सर्विस, बताया गया कि दिल्ली पुलिस में जो सर्विस है वो स्टेट सर्विस है। डिड नॉट क्वालिफाई फॉर बीइंग अवॉर्डेड प्रेफरेंशियल मार्क इन द कैटेगरी मीन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयरफॉर द एप्लीकेंट वाज नॉट परमिट टू ज्वाइन बुलंदशहर। लेटर हर ट्रांसफर हैज आल्सो बीन कैंसल। द रिट पिटिशन फिल्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर हैज बीन रिजेक्टेड। जी हाँ, देखिए इस संबंध में ऑर्डर भी रिजेक्ट कर दिया गया था और बुलंदशहर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। इसके बाद देखें तो लर्निंग काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट places reliance upon the Constitution Bench judgment of Supreme Court in Government of NCT of Delhi versus Union of India 2023, यानी कि 2023 में एक ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, उसी के बिहाफ पर यहाँ पर क्लियर किया गया कि स्टेटस ऑफ दिल्ली पुलिस वर्किंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी NCTD फॉर कंसिडरेशन द फैक्ट दैट द इंटर पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर फेल इन लिस्ट फर्स्ट द काउंट ऑब्जर्व एज अंडर पैरा 159 एंड 160 ऑफ द जजमेंट। जो 159 और 160 का जजमेंट इसके कहा गया है कि NCTD यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके अंतर्गत जो है दिल्ली गवर्नमेंट है, यानी कि उसमें जो पॉलिसीज़ बना के कार है और जो पुलिस की सर्विस है वो एक प्रकार से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। जी हाँ, इसी के बिहाफ पर विच क्लियरली डेमोक्रेट द कंट्रोल ऑफ ऑल इंडिया या जॉइंट कैडर सर्विस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। NCTD सिमिलर टू द अदर स्टेट आल्सो रिप्रेजेंट द representative form of government. The involvement of the Union of India in the administration of NCTD is limited by a constitutional provision and any further expense would be contrary to the constitutional scheme of governance. On the stand of the above observations, it is contended that कि award of mark to the applicant on the ground that her spouse या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पास करेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है
कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही माना जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके बिहाफ पर। मैटर रिक्वायर कंसिडरेशन नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्टेड बाई MS अर्चना सिंह। सी प्रेस फॉर एंड इज अलाउड 4 week टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट, रिजॉन्डर एफिडेविट इफ एनी मे बी फिल विथिन 2 weeks देयर आफ्टर, लिस्ट देयर आफ्टर till the next date of listing. The effect and operation of the order passed by the learned single judge as well as the other implicated in the writ are stated. The applicant shall be allowed to join at Bulandshahr and shall be paid her salary subject to the ultimate order to the past in this appeal. यानी कि देखिए इनको कह दिया गया है कि आप जो है बुलंदशहर में ज्वाइन करें और उनकी जो सैलरी है वो भी यहाँ पर दी जाए। बाकी की जिसको भी जो है काउंटर एफिडेविट या रिजॉइंडर लगाना है तो वो लगा सकता है। फिलहाल कोर्ट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है और बुलंदशहर में इनकी ज्वाइनिंग दी जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और इस बात से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय घोषित यहाँ पर किया गया है। पूर्व में जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इस बात को कहा गया है कि NCTD है, यानी कि जो है नेशनल के अंतर्गत ये चीज़ आ रही है। ये यहाँ पर आप देखें कि क्या बताया गया था कि जो है NCTD के अंतर्गत ये चीज़ है। इस वजह से जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD, तो इस बिहाफ पर जो है इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत दिल्ली पुलिस का कंट्रोलिंग होती है और दिल्ली पुलिस में जो है जो भी भर्ती होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही होती है। उनकी जो भी पुलिस की सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही देखी जाती है। इस वजह से जो है इस चीज़ को अलाउ यहाँ पर किया गया है। तो साथियों, भारंग से संबंधित काफ़ी केस थी, यह भी एक इम्पोर्टेंट केस था। इसको लेकर के काफ़ी साथियों के द्वारा कमेंट में पूछा गया था। तो इस केस के बिहाफ पर जो है उनको जो है अब मेरिट के आधार पर जो है उनकी ज्वाइनिंग अन्य जनपद में हो सकती है। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।